वंस अगेन वेलकम। अब तक हमने क्या सीखा था? अब तक हमने ये जो बोर्ड मास रूल या फिर बोर्ड मास नियम है उसका हमने 80% जो पार्ट है, 80% भाग है वो पूरा कर दिया। अब जो बाकी बचा है वो हम आज पूरा करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहली क्लास में मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि इन चारों के बेस पे प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। फिर मैंने ऑफ को साथ में ले लिया था, ऑफ या फिर का। आज हम जो बचा हुआ है ब्रैकेट, कोष्टक और जो विनकुलम, इसके साथ साथ में क्रम, इन तीनों चीजों को आज हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों को मैं एक साइड में लिख लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं यहां लिख लेता हूं ऑफ, ठीक है, का या फिर क्रम, फिर हमारा भाग हो जाएगा, फिर गुणा, फिर जोड़ या बाकी में से मैंने उस दिन भी कहा था कोई सा भी पहले बाद में कर सकते हैं, और ये बाकी। ठीक है, आज ये कंप्लीट करने के साथ साथ में जो दो चीजें बच रही है वो भी हम पूरी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं आपका टॉपिक का। मैंने ये समझाया था, मैं जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन है 25 का 1/5 प्लस 18 भाग 3 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 8। तो मैंने क्या सिखाया था अब तक कि हम जब प्रश्न हल कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या प्रश्न के अंदर भाग है, गुणा, जोड़, भाग, इन चारों से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा ऑफ या फिर का कहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऑफ या फिर का लिख रखा है। तो सबसे पहले मैं इसको हल करूंगा। 25 का 1/5 मैंने समझा था 25 गुणा 1, 25 का 1/5 प्लस 18 भाग 3 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 8। ये पहला स्टेप। मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया, 25 को 1 से गुणा किया। का मतलब गुणा होता है। ठीक है, यह हो जाएगा 25/5 प्लस 18 भाग 3 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 8। ठीक है, फिर अगले स्टेप में 25 को 5 से भाग देना, कहने का मतलब 5 के बाद में 25 कितनी बार आता है, तो इसको मैं काट के भी लिख सकता हूं, या फिर मैंने जो तरीका बता रखा है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 18 भाग 3 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 8। अब अगला देखते हैं कि 5 प्लस, अब का वाला तो हमारा पूरा हो गया है, का वाला क्रम। अब भाग, गुणा, जोड़, बाकी, इन चारों में से जो पहले है वो पहले करेंगे। भाग पहले है, 18 में 3 का भाग मेरे हिसाब से 6 या 18 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 8, ये हो गया। फिर उसके बाद में 5 प्लस 6 का पारा 4, क्योंकि भाग हमारा पूरा हो गया। गुणा करेंगे, गुणा किन के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो 6 गुणा 4 24 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 8। अब मैंने क्या कहा, या आप जोड़ पहले कर लीजिए या बाकी पहले कर लीजिए। मैं क्या करता हूं, ये प्लस का माना है, ये इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ देता हूं। 24 में 5 जोड़े 29, और 29 के अंदर 2 जोड़ दिए 31। ये 31, इसमें से 8 घटा दो, 31 में से 8 घटा दो। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम, 31 में 8 जाएंगे कितने हो जाएंगे, तो आप सीधा भी घटा सकते हैं। और जिनको बाकी नहीं आती, जो अभी बहुत जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं, वो ऐसे बाकी कर ले, और जिनको आता है वो तो सीधा कर लेगा। जिनको नहीं आता उनको समझा देता हूं। 1 में से 8 जाएगा नहीं, इससे जो हासिल ले, फिर ये हासिल ले लेगा इधर, सॉरी उधार ले लेगा इधर, तो 11 में से 8 गए, 8 3 11, और ये 2 23। और जिनको सीधा आता है वो इधर से सीधा कर सकते हैं, 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे छोटी सी बाकी कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि नया टॉपिक है। तो उनको समझाने के लिए मैं अलग यहाँ गुणा भी बाकी भी कर रहा हूँ, यहाँ मैंने भाग भी किया है। और गुणा तो आपको पता है, गुणे का मतलब पहाड़ा बोलना होता है। ठीक है, और जो डायरेक्टली कर सकते हैं तो उनको मैं आगे ये भी समझा दूंगा कि क्वेश्चन को एक ही लाइन में हल कैसे करना है। इस वीडियो के जो सबसे लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं डायरेक्टली बता दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, ये रिवीजन हो गया। अब मैं इसको मिटा के जो हमारा ये जो ऑफ और फिर हम जो ब्रैकेट, कोष्टक आज हम देखने वाले हैं, कोष्टक में किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, देखो अब हम समझते हैं अगला कि ऑफ ऑर्डर का सम, जैसे ऐसा आ जाए क्वेश्चन। एक एग्जांपल देता हूं, 9 गुणे 4 की घात 2, ठीक है, ठीक है, प्लस 16 का 1/4, ठीक है, गुणे 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4
-3। ये ऐसा प्रश्न आ जाए, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए तब हम क्या करेंगे, मैंने अभी समझाया। इससे पहले हमने का वाले प्रश्न किए, भाग वाले किए, गुणा वाले, जोड़ वाले, बाकी वाले, ये 5 तरह के किए थे। इसमें एक चीज नई आ गई है, ये 4 की घात 2 या फिर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 आ गई। तो ये जो क्रम रहता है ना, क्रम के अंदर क्या ध्यान रखना आपको, क्रम क्या कहता है, क्रम के अंदर पहले बड़ी पावर को लेते हैं, बड़ी पावर या बड़ी घात को हल करते हैं। बड़ी घात, घात का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर एक और छोटी सी संख्या लिख दी, एक घात होती है। जैसे 4 की घात 1 है तो 4 की घात 1 का मान 4 होता है। 4 की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1। 4 की घात 1 तो 4, 4 की घात 2 तो मतलब 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। ये वर्ग, घात 2 उसको वर्ग भी बोलते हैं। फिर 4 की घात 3 तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना हो जाता है, 4 का पढ़ा 4 बार 16 और 16 का पढ़ा 4 बार 64। ठीक है, और भी कर सकते हैं आप ऐसे, 4 की घात 4 कर दिया तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 तो ये हो जाएगा 256। कैसे हुआ, 4 गुणे 4 16, 4 गुणे 4 16 तो 16 गुणे 16 तो 16 गुणा 16 करेंगे 256। ये जो पार्ट, ये भाग है, इसके अलग से क्लास बना रखी है, वीडियो बना रखी है, वो आप जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी आपको ये समझना है कि बड़ी पावर या फिर बड़ी घात उसको पहले हल करेंगे। सबसे पहले घात जब हल करेंगे तो ये होगी, फिर उसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मैं इसको हटाते हुए, ये तो आपने लिख दिया, अब मैं प्रश्न की ओर बैठते हैं वापिस। तो का वाला भी है और क्रम भी दे दिया है। क्रम क्या दिया है, 4 की घात 2 दे दिया, तो बाकी प्रश्न वैसा का वैसा, इसको मैं हल कर रहा हूं, हल मतलब सॉल्व कर रहा हूं। 9 गुणे 4 की घात 2 होता है कितना, 16 प्लस 16 का 1/4 गुणे 9 भाग 1 प्लस 4 माइनस 3। 9 गुणा 16 तो 16 का पार्ट आपको 9 बार बोलना है। ठीक है, इसके साथ में इस यहां से लगा के यहां तक का जो भी ये हो रहा है, यहां तक का पूरा एक साथ हल कर देता हूं, आपको समझ। देखो 9 गुणे 16 प्लस 16 गुणे 1/4 यहां तक, क्योंकि ये भी हल कर रहा हूं मैं साथ साथ में, जो हमारा ये वाला था, और साथ साथ में ये भी मैं हल कर रहा हूं। ठीक है, और प्रश्न हमेशा लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर की तरफ हल करना है। कल मैंने एक प्रश्न दिया था, उसमें मैं समझाऊंगा कैसे हल करेंगे उसको। ठीक है, तो 9 गुणे 16 प्लस 16 गुणे 1/4, ठीक है, गुणे 9 भाग 1 प्लस 4 माइनस 3। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा कि 9 का पाड़ा 16 बार, या फिर उल्टा कर दीजिए, 16 का पाड़ा 9 बार कितना, 144। ठीक है, फिर उसके साथ में मैं क्या करूंगा, प्लस 16/4 गुणे 9 भाग 1 प्लस 4 माइनस 3। अब ये तो हो गया 144, और ये प्लस 16 के पाड़े में 4 आते हैं, 4 बार गुणे 9 भाग 1 प्लस 4 माइनस 3। ये गुणा मैं पहले नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पहले भाग करना पड़ेगा, और ये मैंने गुणा पहले किया है क्योंकि यहाँ पे कार लग रखा था। ध्यान से समझना, कार का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन पहले मुझे वो करना पड़ेगा। तो 144 प्लस 4, 9 में 1 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 3। अब भाग हो चुका है, अब गुणा करेंगे। ठीक है, 144 प्लस 9 के पाड़ा 4 36 प्लस 4 माइनस 3। अब 144 36 और 4 को जोड़ दो, या फिर यहाँ डायरेक्ट बाकी कर दो, जो भी 144 प्लस 36 प्लस 4 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा, 4 में से 3 चला गया, 1 हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, 144 में 36 जोड़ देता हूँ, 6 में 4 जोड़े, एक काम करता हूँ सीधा 1 6 और 4, 6 और 1 7, 7 में 4 जोड़े 11, वहां से लगी 1, फिर 3 और 4 और 3 7 और 1 8, और साथ साथ में 1 का 1। ठीक है, तो 181 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, मैं 4 से 5 प्रश्न हल कराऊंगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जब भी हम ये प्रश्न हल करेंगे
ठीक है, बाई तरफ से दाई तरफ बढ़ेंगे। समझाता हूं, लेफ्ट टू राइट। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, शायद आपने ये देखा होगा, 81 27 डिवाइडेड बाई 3। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये क्वेश्चन जब हल आप लोग हल करेंगे, ठीक है, तो इसके अलग अलग उत्तर आ सकते हैं, लेकिन हमको है जो इधर से लेफ्ट से राइट बढ़ना है, इधर बढ़ना है। जैसे मैं इसका करता हूं, 81 की पारे में 27 आते हैं 3 बार, और 3 को मैं 3 से भाग दे दूंगा तो उत्तर आ जाएगा मेरा 1। एक उत्तर मेरा ये आ रहा है। और एक जो ऐसे कर दिया, 3 में 27 का भाग दिया है 9 बार, तो 81 डिवाइडेड बाई इसमें इसका भाग दिया 9 बार, तो 81 में 9 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार। एक उत्तर 1 आएगा, एक उत्तर 9 आएगा, तो 9 वाला गलत होगा और ये 1 वाला सही होगा। हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ना है आपको जब ये बोर्ड-मास नियम का प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी कोष्टक, ब्रैकेट्स, जो हमारा आज का पार्ट होने वाला ब्रैकेट्स को कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट मैंने आपको समझा दिए थे, 3 तरह के होते हैं, ठीक। ये ऐसे कर दिया तो छोटा, सबसे पहले छोटे को हल करेंगे, फिर मैंने समझाया था ऐसे गलत का निशान बना दो और फिर ऐसे लगा दो। जिनको ये बनाना नहीं आता है, ये होता है मंजिला, ठीक है। और मंजिले के बाद में हमारा ये ऐसे, ये बड़ा होता है, बड़ा कोष्टक। ये तीनों कोष्टक 3 प्रकार के कोष्टक है, ठीक है। कोष्टक को बोलते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। ये 3 तरह के कोष्टक है। सबसे पहले छोटा होगा, छोटे के बाद में मंजिला और मंजिले के बाद में बड़ा हल होगा। तो चलिए हम लोग इन कोष्टक और ये जो 5 जो संक्रिया है इन पे बेस्ड हम लोग प्रश्न करते हैं आज, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट्स को मिटा देता हूं और मिटाने से पहले हल्का सा यहां लिख लेता हूं ब्रैकेट्स, आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ा, ये मंजिला और ये छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, एक प्रश्न लिखता हूं। और ये पूरा एक प्रश्न है, और इस प्रश्न के अंदर मेरे हिसाब से अब तक जो मैंने समझाया है, जोड़ बाकी गुणा भाग, क्रम का और कोष्टक, ये सारे के सारे जो आपके डाउट है या फिर सारे के सारे मैंने मिक्स दे दिए हैं, और इन्हीं की सहायता से हम ये प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आप ध्यान से समझना। सब इतने दिन तो हम ये देख रहे थे कि भाग गुणा जोड़ बाकी हो, तो उसके बाद हम कहाँ पे पढ़ गए थे, कहाँ के साथ में क्रम में। अब यहाँ एक और दिक्कत आ गई, यहाँ पे कोष्टक साथ में मैंने और ले लिया और यहाँ पे कोष्टक 3 के लिखे गए, ठीक है। और तीनों कोष्टकों को मैंने यहाँ प्रश्न दे दिया है। और एक बात आप ध्यान से, उससे पहले एक चीज समझते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लिख रखा है और कोष्टक बंद कर रखा है, 4 + 2 कर रखा है अंदर। तो ये जो पहले इस कोष्टक को हल करना है, और जो बाहर की संख्या है जब कोष्टक लगा, इसका मतलब ये है इन दोनों को जोड़ने के बाद में इसको जो उत्तरार्ध संख्या से गुणा करना है। तो ये 3, 4 + 2 6 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ कोई भी निशान नहीं है, तो ये हटके, कोष्टक हटके गुणे का निशान लग जाएगा, तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेसिक चीज थी, मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे अगर 4 और फिर अगर कोष्टक लग गया है, ध्यान से समझना, 4 कोष्टक लग गया है, तो यहाँ पे 4, 3 में से 2 गया 1, और 4 और 1 का गुणा करना है, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर ऐसा ना करके कोष्टक में साथ में ऐसा दे दे वो, तब आपको क्या करना है,
इतनी देर तो मैंने कहा बीच में कोई निशान नहीं है, लेकिन अब इस बार बीच में निशान प्लस का आ गया है, तब क्या होगा 3 प्लस, इनको हल कर लिया मैंने, ये हो जाएगा 7 मेरा, 7 हो जाएगा मेरा, और 3 प्लस 7 को जोड़ना है तो 10 मेरा उत्तर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर बीच में निशान नहीं है तो गुणे का मानेंगे, निशान अगर प्लस का दे गया तो प्लस करेंगे, बाकी का दे दिया तो बाकी करेंगे। अच्छा, ये स्टेप आपको अब तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वी बोर्ड मास के सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है या फिर सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो देखने वाले हैं। देखिए अब मैंने समझाया सबसे पहले हमको कोष्टक, छोटा कोष्टक हल करना है। तो छोटा कोष्टक यहां से लगा के यहां तक जो बड़ा कोष्टक, उसके अंदर अलग अलग पर्सन दे दिए, और छोटे कोष्टक भी 2 दे दी, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। तो हमको पहले इतना हल करना है, इतना हल करना है, बाकी वैसा का वैसा होता रह जाएगा। और या फिर एक चीज और कर सकते हैं, जो कोष्टक के बाहर है उसको आप हल कर सकते हैं। तो 6 की घात 2 कितना होता है 36, और उसमें से 9 घटाने हैं, और यहाँ बीच में निशान किसका है, किसी का निशान नहीं है, तो गुणे का माना जाएगा। तब तक के लिए मैं इसको ऐसे रखता हूं, और ठीक है ये हल करता हूं मैं अब 3 गुणा 4 12 प्लस 16 का 1/4, तो 16 गुणा 1/4 ऐसे होता है, 16 का 1/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16 का 1/4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, भाग 4 प्लस 99 भाग 11, ठीक है, और ये बंद। इसको मैं यहां से यहां ले आता हूं। अब अगले स्टेप में 36 में से 9 गए तो 27, 12 प्लस 1 16/4 तो 4, फिर भाग 4, फिर प्लस, फिर ये अब हल हो जाएगा। ये हल होकर कितना बन जाएगा 99 में 11 को भाग जाता है 9 बार, ये कोष्टक बंद, ये मेरा 27, ये बंद, फिर कोष्टक बंद, ठीक है। और 12 में 4 जोड़े, नहीं सॉरी पहले भाग होगा, 12 प्लस भाग 4 में 4 का भाग एक बार प्लस 9। अब ये सारे जोड़ है तो मैं जोड़ दूंगा, तो ये 27 और साथ साथ में क्या हो जाएगा 9 में 1 जोड़ा 10, और 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22, 27 और 22 का गुणा करने पे जो भी हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, जब कोई भी निशान नहीं होता है तो ये हटके, इतना पूरा हटके गुणे का निशान आ जाता है, ये ध्यान रखना आपको। 27 का पाड़ा 27 को 22 से गुणा करना है, तो आप गुणा कर सकते हो, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 0 4, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 14 और 4 18, 4 8 और 1 9, 4 और 1 5, 594 हमारा आंसर हो जाएगा, 594 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार आपको समझना, मैं ऐसे 5 अच्छे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो एक बार आप ये समझे होंगे, ठीक है। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैंने एक नया प्रश्न लिखा है और ये हम हल करेंगे, और ये प्रश्न हमारा सबको मिला के दिया गया है, इसके अंदर आपको सारी चीजें दिख जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ये कुछ चीज देखते हैं, क्या कहता है कि मैं 2 तरीके हैं मेरे पास में, या तो 2 तरीके ये है कि या तो मैं इस कोष्टक, जो इस बड़ा कोष्टक है इसके अंदर जितनी चीजें हैं उनको हल कर सकता हूँ, या फिर जो बाहर का है इसको भी हल कर सकता हूँ। और लेफ्ट टू राइट हम बढ़ेंगे इधर से इस साइड में, तो उसको मैं पहले हल कर लेता हूँ, और जो भी उत्तर है उसको साइड में लिखते जाता हूँ और साथ साथ चलता रहता हूँ। तो देखिए, ठीक है, तो 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 9 और उसमें प्लस ये का ये, ठीक है। अब मैं समझता हूँ अंदर वाले हल करते हैं। तो छोटा कोष्टक पहले हल करेंगे, छोटा कोष्टक पहले हल किया तो 3 गुणा 4 12 हो गया, प्लस अब ये ऐसा कैसे लिख लेता हूँ। ये हालांकि धीरे स्टेप में आपको ये समझाऊंगा कि आपको कम समय में या फिर कम टाइम में जल्दी से जल्दी ये पूरे करने हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बेसिकली बता रहा हूँ। तो देखिए 9 और 4 13, ये 13, ये प्लस ये 12। अब छोटा कोष्टक तो हल हो गया, अब मैं करूंगा मंझला कोष्टक हल। तो 16 का 1/2, तो 16/2, और 16/2 कितना होता है 8, तो 8 फिर माइनस, ठीक है, और माइनस से 20 में 4 का भाग दिया 5 बार, ठीक, और ये 13, ये प्लस ये 12, और 12 में 8 जोड़ दिए क्योंकि ये आ रहा है, और माइनस 5। अभी तक मुझे कोष्टक के अंदर हल करना पड़ेगा, 13 प्लस अंदर 12 में 8 जोड़ दूं
या फिर 8 में से 5 घटा दो, दोनों एक ही चीज है, जो आपको ठीक लगता है। तो 12 में 8 जोड़ दिए, 12 और 8 20, और 20 में से 5 घटा दिए तो कितने आ जाएंगे 15, और 13 में मुझे 15 जोड़ने हैं, तो 13 में 15 जोड़ दिए, ये हो जाएगा हमारा 28। और जिनको समझ में नहीं आया कि माइनस वाला सेम कैसे आता है, तो देखिए समझाता हूं। ये 13 कोष्टक बंद, 12 और 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए 3, ये 13, ये बीच में प्लस का निशान है सॉरी, 12 प्लस 3 15, ये हो गया हमारा 28। तो ये और ये सेम टू सेम आ रहा है। तो आप पहले चाहो तो जोड़ कर सकते हैं और पहले चाहो तो बाकी कर सकते हैं। ये बेसिक प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक, मैं एक बार 1-2 प्रश्न और लेता हूं फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए देखिए मैं एक बार और आपको समझाता हूँ, एक और प्रश्न लेके उसके साथ साथ में मैं वी को साथ में लेता हूँ। विनकुलन को लेते हुए इस क्लास के जो जितने भी बेसिक है पूरे करवाता हूँ, और फिर उसके बाद में जो दशमलव के प्रश्न रहते हैं, जो भिन्न के प्रश्न रहते हैं, इस पे दशमलव भिन्न के मिक्स किए हुए वो सारे के सारे प्रश्न भी हम करेंगे। और फिर समीकरण या फिर जो हमारा प्रश्न बन रहा है उसमें से आधी चीजें दे रखी होगी और एक का मान पूछ लेंगे, वो प्रश्न भी हम करेंगे। तो सिंपली मैं v को साथ में ले लेता हूँ, तो जिससे हमारा v बोर्ड मास पूरा बन जाता है। v का मतलब होता है स्टूडेंट विनकुलम, और विनकुलम को अगर देखा जाए तो बोलते हैं बार। बार का मतलब ये होता है कि मैंने कितना भी बड़ा प्रश्न दे दिया है, बड़ा प्रश्न लिखता हूं, मैंने कितना बड़ा भी प्रश्न ले लिया है, ठीक है, चाहे मैं इसमें कोष्टक भी लगा लेता हूं, चाहे मैं छोटे और ये मंजिले कोष्टक भी लगा लेता हूं, इतना बड़ा प्रश्न भी अगर मैं इसको बना देता हूं, यहां पर मैं ऐसा लिख लेता हूं, इतना बड़ा भी लिखता हूं, लेकिन मुझे ये किसी प्रश्न या फिर किसी संख्या को अगर बार दिख जाता है, ये दो संख्याओं के ऊपर भी हो सकता है, दो से अधिक के ऊपर भी हो सकता है, इसी बार को हम लोग विनकुलम बोलते हैं, और इसी विनकुलम को सबसे पहले हल किया जाता है, ठीक है। तो इतने पूरे प्रश्न में मुझे ये जहां विनकुलम दिख गया, मैं सबसे पहले विनकुलम को हल करूंगा और बाकी प्रश्न को वैसा का वैसा रखूंगा, या फिर इस कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है उनको भी मैं लिख सकता हूँ, दोनों चीज आपके ऊपर है। तो 16 की घात 2 मेरे हिसाब से 56 होता है, 16 की घात 2 का मतलब 16 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 16, ठीक है। तो फिर मैं इसको बंद करते हुए साथ साथ में ये जो जितना भी है बाकी का वो मैं सब वापस लिखता हूँ, और जितने भी ये है, अब ये हल पहले होगा 4 में 3 का, 4 में से 3 को घटाना है, 4 में से 3 को घटाने का मतलब होता है 1, और ये प्लस ये 9 गुणे 2, ठीक है, और ये बंद, ठीक। और इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे 256, यहाँ पे माइनस था, सॉरी माइनस का माइनस। अब मेरा प्रश्न ये बन गया जो इससे पहले, इससे जस्ट पहले जो मैंने प्रश्न हल किए थे उसके जैसा ये प्रश्न बन चुका है, और ये जो हमारा बार या फिर जो विनकुलम था वो यहाँ पे हल हो गया है, और हल हो गया उसका मान 1 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से ये विनकुलम को सबसे पहले, या फिर विनकुलम क्या होता है, इन सबसे पहले विनकुलम आता है हमारा, ठीक है। या फिर ये लिख नहीं रहा होगा, इन सबसे पहले विनकुलम आता है, विनकुलम के बाद में छोटा कोष्टक, छोटे के बाद में मंजिला, मंजिले के बाद में बड़ा,
बड़े के बाद में ऑर्डर या फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ या बाकी दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, मैंने लगभग ये सारा समझा दिया है, ठीक है। अब इस प्रश्न को हल या तो आप कर सकते हैं या फिर एक प्रश्न हल करके मैं समझा देता हूँ। 16 में 4 का भाग दिया तो ये 4 हो गया, उसमें 3 गुणे 1 प्लस 9 में 2 का गुणा किया 18 कोष्ठक बंद। ये सारा हल करता हूं मैं, 2 56 में से जो भी आएगा उसको घटाना है। 4 प्लस पहले गुणा करना पड़ेगा 3 प्लस 18 और कोष्ठक बंद। 256 यहाँ पे है हमारा, और 256 में से 4 प्लस 3 7 और 18 और 7 25 होते हैं। तो 256 में से 25 घटाने हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये माइनस का निशान इसलिए माइनस किया है। 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गए 3 और 7 में 2 का 2, 231 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। हम और प्रश्न लेने वाले अभी, और जितने ज्यादा प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने प्रश्न मैं आपको अलग से भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये बार के बाद में ये कोष्टक है, ये छोटा है, ये मंजिला है, ये बड़ा कोष्टक है। फिर हमारा का इसमें नहीं दिख नहीं रहा है, तो का मतलब ऑर्डर या ऑफ होता है। और फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हम एक ऐसा प्रश्न लेता हूँ जिसके अंदर ये टोटल के टोटल हमारे आ जाए। तो छोटा सा प्रश्न लेता हूँ मैं। तो ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया है, जो हम प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे थे अब तक, उन प्रश्न की तरह से एक और प्रश्न या फिर एक क्वेश्चन दे दिया है। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ये जितने भी संक्रियाएं हैं और सारी की सारी संक्रियाएं इस प्रश्न के अंदर आपको दिख जाएगी, चाहे फिर वो बार हो, विनकुलम हो, छोटा कोष्टक, मंडला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ऑफ मतलब का, भाग गुणा जोड़, ये सारा का सारा। तो सबसे पहले मुझे विनकुलम वाला हल करना है, और इस प्रश्न के अंदर मुझे विनकुलम वाला कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है। इससे पहले जितने भी है सारे के सारे में या तो वैसे के वैसे लिखूंगा, या फिर जो कोष्टक के बाहर उसको हल कर सकता हूँ। इतनी देर क्वेश्चन कोष्टक से बाहर इस साइड में था, और ये माइनस लगा के इस साइड में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो देखिए, तो मैं हल करता हूँ इसको। चाहे तो यहाँ है ये, तो इससे पहले का मैं हल कर लूँ तो कोई ऐसी गलत नहीं होगा। इससे पहले हल कर लेता हूँ, फिर भी मैं आपको जो तरीका सिखा उसके अकॉर्डिंग करता हूँ एक बार के लिए। 16 का 1/4 प्लस ये हल होगा तो 19 प्लस 2 हो जाएंगे हमारे 21 माइनस 16। अगला देखो, अब मैं सबसे पहले कोष्टक हल करूंगा। 9 में 4 36 प्लस इसको हल किया 6 माइनस 16 का 1/4 प्लस 21 माइनस 16। फिर मैं और आगे बढ़ता हूं, तो ये देखो 36 प्लस 6 माइनस 16 का 1/4 मतलब 16/4, और इसमें की जोड़ दो और माइनस 16। फिर वापस मैं आगे बढ़ता हूं, 36 प्लस 6 माइनस ये कट के कितना बन जाएगा मेरा 4 प्लस 21 माइनस 16। अब आप एक बात ध्यान देना, आप ऐसा मत करना कि डायरेक्टली 16 में से 21 में से 16 घटा दो, पहले इस पूरे को हल करना पड़ेगा। तो या तो फिर मैं पहले घटा सकता हूँ या जोड़ सकता हूँ। 6 में से 4 चलेंगे, 2 बचेंगे, 2 में 21 जोड़ दिए तो 23। 36 और 23 को जोड़ने पे क्या है 36, यहाँ हल आवाज करनी होगी। 36 प्लस 23 को जोड़ के
जो उत्तर आएगा उसमें से 16 घटा दूंगा, तो 6 3 9 और 9 6 के ये हो जाएगा 3 43 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगली क्लास में, मैं क्लास छोटी इसलिए रखा हूं जिससे आपको समझ में आए। अगले क्लासेस में हम ये जितने भी भाग फिर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो अलग से भिन्न वाले दशमलव वाले वो भी साथ साथ हल करेंगे। और ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मैं दे देता हूँ अभी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करना एक बार जिससे आपको पता चल जाए। और ग्रुप में डाल दूंगा साथ साथ में, और कुछ जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं उस पे ईगल क्लासेस जो हेल्पलाइन नंबर है, ईगल क्लासेस हेल्पलाइन नंबर आपको इस साइड में नंबर दिख रहे होंगे, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फिर कॉल कीजिए। ठीक है।